हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है क्विक एनर्जी अपडेट। यानी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर और करंट वो किस एनर्जी में हैं। सो हम उसका क्विकली एक अपडेट आपको देंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव है। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और देखते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। देयर करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन अगर आपको बिट्रे करके गए हैं और समथिंग, तो करंटली वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, देयर एक्शन। और करंटली वो उस रिग्रेट की एनर्जी में है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसे लाइफ में लेसन्स मिले हैं जो उनको रियलाइजेशन हो रही हैं कि व्हाट दे डिड रॉन्ग, और क्या उन्होंने गलत किया, क्या सही किया। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इन एंड आउट आपकी लाइफ में रहे हैं, लाइक दे वर नॉट कंटिन्यूस। उनकी जो एनर्जी है वो इन एंड आउट है आपके साथ। एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने बहुत स्ट्रेंथ से इस पर्सन के साथ अपने रिलेशन को स्टेबल करने का सोचा, द हायरफेंट, बट एट द एंड आपका जो रिलेशन था इस पर्सन के साथ वो एंड हुआ है और दे बिट्रेड यू। और उन्होंने जो भी कमिटमेंट का कहा था उन्होंने उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं किया है, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ एंड हुआ है। और राइट नाउ यू गाइज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आई एम गेटिंग दिस हेयर, बट दे आर रिग्रेटिंग देयर एक्शन राइट नाउ। और ये उनकी करंट फीलिंग्स है कि वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं जो उन्होंने आपको फील कराया है, जो आपने उस पर्सन की वजह से फ़ील किया है। वही सिचुएशन इस पर्सन की है कि वो उन चीज़ों को सोच पा रहे हैं कि आप पर उस टाइम पर क्या गुजरी होगी और आपने किस तरह चीज़ों को लेकर फ़ील किया होगा और किस तरीके से आप उनके एक्शन से हर्ट हुए होंगे। सो दे आर फुल ऑफ दिस एनर्जी राइट नाउ। मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इस पर्सन का जो फियर है वो कमिटमेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ें कुछ क्रिएट की अपनी तरफ से और आपको उन चीज़ों पे बिलीव करवाया और अज्यूम किया आपने उस चीज़ों को जो इस पर्सन ने आपको बिलीव करवाया है अपने बारे में, ताकि ये जो कमिटमेंट आप उनसे चाह रहे थे उस चीज़ से भाग सके। सो आई एम गेटिंग दिस हियर फॉर सम ऑफ यू कि राइट नाउ आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है। बट रिसेंट ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं उनकी लाइफ में, ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पे उनको सडन चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुई हैं। ठीक है, और ये राइट नाउ जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर फीलिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल। और इसी वजह से वो बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी उनके साथ आपकी क्रिएट नहीं हो रही है, और इस पर्सन का सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न है, और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन, और बार बार कमिटमेंट ही आप दोनों के बीच में इशू बन रहा है। तो ये पर्सन जो है, इनका जो फेयर है वो कमिटमेंट है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, और इसीलिए बार बार अपने वही बिहेवियर रिपीट करते रहते हैं आपके साथ, लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगेन जब आप इस पर्सन से कमिटमेंट के लिए कोई कॉन्वर्जेसन करते हो या कुछ समथिंग, तो ये आपको क्लोज्ड ऑफ कर देते हैं और उस चीज़ से दूर भागते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग देयर इमोशंस फुली, तो जिसकी वजह से इनकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके साथ। एंड डेथ, यस, ये बहुत सी चीज़ें हाइड करते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में, एंड दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स। और ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पे स्टक है आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, एंड नो प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये रीज़न है आपके पर्सन के जो बिहेवियर, हॉट एंड कोल्ड जो बिहेवियर उनका है आपके साथ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की है कि उस चीज़ को रिज़ॉल्व करें, अपने जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उस चीज़ को हील करें। बट राइट नाउ जो ये पर्सन है उस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम बन रही है आपके कनेक्शन में। आई एम गेटिंग दिस हियर, एंड स्टक, यस, स्टकनेस बहुत है आपके कनेक्शन में, और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं राइट नाउ, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग
regarding that. So I'm getting this here. ऑलराइट गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।